अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और अपनी जिंदगियों को कर रहे होंगे भरपूर तरीके से एंजॉय। और एक बार फिर से लिसनर्स, जी जनाब, आपकी अपनी होस्ट एक बार फिर से आपके साथ हाजिर खिदमत है, आपकी उसी शो में सेम टाइम पे सेम चैनल पे जिसे कहते हैं छोटी छोटी बातें। और आपकी होस्ट सिद्रा आपके साथ एक बार फिर से मुखातिब है और हमारे साथ हमारे को आरजे भी मौजूद है, लेकिन उन्हें बात करने का मौका हम बिल्कुल देंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी लिसनर्स, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और आफियत से और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। लिसनर्स, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों का पिछला हफ्ता कैसा रहा और आप लोगों ने क्या क्या किया और कैसे दिन गुजारे और क्या मसरूफियत रही आप लोगों की। लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहूंगी मेरा पिछला हफ्ता तो बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ढेर किस्म की बारिशें होती रही और उन बारिशों को हमने भरपूर तरीके से एंजॉय किया, कभी पकोड़े बना के तो कभी फ्राइज बना के तो कभी कुछ। तो लिसनर्स, खाना पीना बहुत ज्यादा किया और इसके अलावा चिट चैट भी बहुत ज्यादा रही फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और बारिश में नहाना एज यूजुअल, अगर बारिश और बारिश में नहाया ना जाए तो मैं समझती हूँ शायद बारिश ही नहीं हुई। तो बहरहाल लिसनर्स, आपने बताना है कि आपका हफ्ता कैसा रहा। इस वक्त आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पे। लिसनर्स सोच रहे होंगे कि बस आके बता तो दिया, लेकिन हमें ये तो नहीं बता रहे हम कहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी ने अभी हमें ज्वाइन किया हो तो उनको बताती चलूं। इस वक्त आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। इसके अलावा लिसनर्स, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज नई सुबह इंस्टीट्यूट पर, और हमें आप मैसेजेस भी कर सकते हैं। और इस शो में हम आपके मैसेजेस का भी फीडबैक शामिल करने वाले हैं हमारे नंबर 0330860072 पर। और जल्दी से, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये लिंक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को और आस पड़ोस वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और भी लोग इस शो का हिस्सा बन सके, नई सुबह की टीम में शामिल हो सके और वो भी हमारे शो से इस्तेफादा हासिल कर सके और हमें बता सके कि नई सुबह की काविशें कैसी चल रही हैं और नई सुबह क्या क्या लेकर आ रहा है। इसके अलावा भी आपसे बातें करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने को आरजे को, अरहम को वेलकम करना चाहूंगी ताकि वो भी आपके साथ इंट्रोड्यूस हो जाएं, वरना अरहम सोचेंगे कि शायद उन्हें बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। तो अरहम, अस्सलाम वालेकुम, बताइए कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बखैर आफियत होंगे। जैसा कि आरजे सिद्रा साहिबा ने बताया कि मौसम की इंजॉयमेंट चल रही है और मैं भी बिल्कुल बखैर आफियत हूँ और मेरा भी हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरा। और बहावलपुर में बारिशों का सिलसिला थोड़ा कम रहता है, इसलिए बहावलपुर के लोग काफी जब भी बारिश हो बहुत इंजॉय करते हैं। और इसके अलावा बारिश हो या मौसम खुशगवार हो तो खाना पीना तो चलता है। तो आप भी हमारे साथ बिल्कुल शेयर कीजिए अपना फीडबैक, अपनी बहुत सी बातें। और आप कोई गाना सुनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। राब्ते के जरिए आरजे सिद्रा साहिबा ने आपको बता दिया है, मैं भी रिपीट कर देता हूँ। हमसे आप फेसबुक के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपने मोबाइल में आप हमारा नंबर सेव कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072। इस पे आप हमारे शो के मुतालिक फीडबैक्स दे सकते हैं और इसके अलावा नई सुबह के दीगर शोज के हवाले से भी आप फीडबैक्स दे सकते हैं। चलते हैं आरजे सिद्रा साहिबा की तरफ। जी आरजे सिद्रा। जी, तो और हम आपको बता चुके हैं लिसनर्स, वेदर के हवाले से भी और खाने पीने के हवाले से भी बातें हम करेंगे आपसे बहुत सारी इस छोटी छोटी बातों के शो में। आज का जो टॉपिक है वो लिसनर्स हमारे बच्चों के लिए बहुत ही वीआईपी और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, यानी कि काइंडनेस एंड ऑनेस्टी मेक्स हैप्पीनेस। बताइए लिसनर्स, किस तरह से इंसान को अपनी ईमानदारी, आपकी सुलह-रहमी किस तरह से इंसान को खुशी पहुंचाती, इसके हवाले से हम करने वाले हैं आज के शो में बातें और आपके साथ करेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें शेयर। और आपके पास भी कुछ मौजूद है इस हवाले से, तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे नंबर 0330860072 पर। तो लिसनर्स, बातें हम आपसे करेंगे और बहुत सारी वेदर के हवाले से भी और नई सुबह के हवाले से भी और अपने टॉपिक के हवाले से भी। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक की जानिब, वापस आते हैं और अपने मौजू का आगाज करते हैं खूबसूरत से डिस्कशन के साथ। तो चलते हैं इस सॉन्ग की तरफ। वेलकम बैक, खुशामदीद कहते हैं आपको। ब्रेक के बाद आपने सुना खूबसूरत सा ट्रैक, प्यारा सा ट्रैक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह आप भी अगर कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं, आप भी अपना कोई पसंदीदा सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको बताया जा चुका है 0330860072। इस पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं, शो से रिलेटेड कोई फीडबैक्स देना चाहते हैं, आपका फीडबैक हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है काइंडनेस
اور ऑनेस्टी, यानी हम डिस्कस करेंगे ऑनेस्टी और काइंडनेस को। लास्ट शो से अगर मैं इसे लिंक करूं तो जब हम बच्चों का कंपेयर करते हैं, बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, तो बच्चों में एक जेलिसी और अजीब किस्म की एक सोच डिवेलप होती है कि हम कुछ कर नहीं सकते, या इस तरह की नेगेटिविटी उनमें डिवेलप होती है। इसी तरह अगर हम बच्चों में ये बात डिवेलप करें कि आपने बड़ों का अदब करना है और छोटों के साथ सिला रहमी से पेश आना है, तो आपको बच्चा देख के फॉलो करेगा और उसमें ये बात डिवेलप होगी कि मैंने हमेशा बड़ों के साथ रिस्पेक्ट से, बड़ों के साथ अदब से पेश आना है और छोटों पर रहम करना है। तो जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चा जाएगा तो वो बच्चे में ये बात डिवेलप होगी। इसीलिए बच्चा अच्छे से एक अच्छा शहरी होने का सबूत दे सकेगा एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनल। जब कहीं वो जाएगा तो उसमें ये चीज डिवेलप्ड होगी, बिकॉज कहा जाता है कि पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है। तो ऑनेस्टी के बारे में भी यही कहना चाहूंगा कि बच्चा जब घर में देखेगा कि माँ बाप और बाकी सब लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, यानी ऑनेस्टी है, उनमें सच बोल रहे हैं और दीन इस्लाम की तालीमात को फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चा यही चीज अडॉप्ट करेगा और बच्चा अपनी लाइफ में भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो आर जसीदरा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, और हम आपने जो बातें कही ये बिल्कुल वैलिड है और मैं बिल्कुल इस टॉपिक के ऊपर मजीद बात करना चाहूंगी कि काइंडनेस और ऑनेस्टी की हम बात करें। काइंडनेस और ऑनेस्टी बिल्कुल हमारे लिए दो लाजमी जुज़ हैं। इंसान कोई भी हो, अगर हम नॉन मुस्लिम भी हैं, हम किसी भी लिहाज से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, तब भी ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जब हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रोशनी डालें तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी इन दो अवामिल की वजह से हमेशा कामयाब और खुशो-खुर्रम रही, क्योंकि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत नाजिल की गई, उससे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदारी और ऑनेस्टी की वजह से ही मशहूर थे, क्योंकि आपको पहले ही सादिक और अमीन कहा जाता था। अगर वो सिफत हम आज अपने बच्चों में डेवलप कर लें बीइंग अ मुस्लिम, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी जब बचपन से डे फर्स्ट से ये बात जानेंगे कि हमें सच बोलना है, हमेशा दूसरों के साथ सुलह रहमी करनी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी किसी के साथ बदतमीजी, मिसबिहेव नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चाहे उसके लिए आपको सर ही क्यों ना कटाना पड़े। इसकी बहुत सारी मिसालें और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बातें हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, एक बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं समझती हूँ इस पे शायद 60 मिनट की गुफ्तगू जो है ना बहुत शॉर्ट है और बहुत कम टाइम है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि इस पे जितनी पॉसिबल हो सके उतनी गुफ्तगू की जा सके। अगर बच्चों के हवाले से हम ये बात करें तो जैसे मैंने दीन इस्लाम के हवाले से बताया, इसी तरह से अगर हम दुनियावी लिहाज से बात करें, हम किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के हवाले से भी बात कर लें, तो वहाँ पे भी ये चीज देखी जा रही होती है, आपकी कंसिडर की जाती है एक बच्चे से लेके एक बड़े तक में। अगर आप ईमानदार हैं, आप ऑनेस्ट हैं और आप काइंड हैं, तो आपकी दोनों सिफात को बहुत कंसीडर किया जाता है। आपको बहुत अच्छे अल्फाज में लोग याद करते हैं कि यार ये बंदा बहुत ईमानदार है, बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। अब ये जरूरी नहीं कि ईमानदारी जो आप किसी पैसे अमानत देने और लेने में करें, आप ईमानदारी अपने काम में दिखाएं, अपने प्रोफेशन में दिखाएं, स्कूल होमवर्क में दिखाएं। आपको जो टास्क असाइन किया गया आपके टीचर्स की जानिब से पढ़ने लिखने का, याद करने का, ऑनेस्टी से उसे करना है। वो प्रोसेस कैसे रहेगा वो भी बिल्कुल हम आपको बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बातें बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमें चलना चाहिए इस खूबसूरत से ट्रैक की जानिब। और वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद और मजीद कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को यहीं से। तो सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। मुझे कहते हैं सिद्रा और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे अरहम। वेलकम बैक लिसनर्स। तो वापस आ चुके हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद, और लिसनर्स आप लोगों ने भी किया होगा इस ट्रैक को भरपूर एंजॉय, और मैंने भी किया, और आरजे अरहम भी इस सॉन्ग को बहुत एंजॉय कर रहे थे, मैं देख रही थी। तो बहरहाल लिसनर्स, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑनेस्टी की बात कर रहे थे और काइंडनेस की बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक छोटा सा वाकया कोट करना चाहूंगी। एक बुढ़िया थी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कचरा गिराया करती थी, बट आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उन्हें कंप्लेन नहीं की। बट एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कचरा नहीं गिराया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी लाक होगी कि आया मतलब उनके साथ कोई मसले मसाइल तो नहीं हो गए, बीमार तो नहीं हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए गए तो वो परेशान हो गए कि शायद वो उन्हें कंप्लेन करने आए हैं, कोई इशू है। तो जब उनसे बात की तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस से इतना मुतासिर हुई कि वो समझ रही थी कि शायद उनको कचरा फेंकने के ऊपर वो डांटेंगे या कुछ बात कहने वाले हैं। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बुढ़िया जो उनके ऊपर कचरा फेंकती थी, आज किसी पे एक पानी का छींटा गिर जाता है ऑनेस्टली अरहम, तो लोग इतना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा होता, या जरा सी कोई चीज हल्की सी भी टच हो जाए, ओ माय गॉड ये टिश्यू टच क्यों हो गया, मतलब आपने इसे यूज किया तो ये टच क्यों हो गया। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके खातिर अल्लाह ताला ने ये दुनिया बना दी, उन पे वो कचरा फेंकती थी बुढ़िया, और कितना मतलब किरायत आती है इस चीज को सोच के भी कचरा आप पे रोजाना फेंका जाए और फिर आप उस बंदे की अयादत के लिए जाए। एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है हमें इस स्टोरी से। लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है ही नहीं सिरे से। हम बच्चों की बात करते हैं, बड़ों में भी ये ट्रेंड नहीं है। लोग ये समझते हैं कि भाई ठीक है, अगर इसने हमसे कोई सीधे मुंह बात नहीं की, अगर इसने हमारे साथ कुछ किया है, मिसबिहेव किया है, तो हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए।
جبکہ ہمیشہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے اگر سامنے والے نے ہمارے ساتھ کچھ بھی کیا XYZ ایون کہ اس نے آپ کے لیے کتنا بھی بڑا نقصان کیوں نہیں کر دیا، لیکن آپ کو اپنا اخلاق کبھی نہیں چھوڑنا ہے، اپنی کائنڈنس کبھی نہیں چھوڑنی ہے، آپ کو اپنے اچھے بیہیویئر کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو آپ کی اچھائی سامنے والے کی برائی کو پازیٹیوٹی میں چینج ضرور کر دے گی۔ اس کے علاوہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں آنےسٹی کے حوالے سے، تو آنےسٹی بھی کہا جاتا ہے نا، آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ یہ آنےسٹی اگر ہم بچوں کی بات کریں تو یہ آنےسٹی بچوں سے پہلے دن سے پروموٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، گیٹ پہ کوئی آتا ہے، مما بابا بول لیتے ہیں، آپ بیٹا بول دیجیے بابا گھر پہ نہیں ہے۔ بچے کو پتا ہے کہ میرے باپ نے یا میری مما نے مجھے کہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، وہ جھوٹ ہے۔ جب آپ کا بچہ مطلب نیو بورن سے لے کے 7 سال تک کا ہوتا ہے، آپ کا بچہ بالکل ایک ریکارڈر کا کام کر رہا ہوتا ہے، آپ اس میں جو سیو کر رہے ہوتے ہیں وہ سیو ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر 7 سال کے بعد جب بچہ ہمیں وہ چیزیں واپس کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہم سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہو گیا، بچہ ہمارا اتنا بدتمیز ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس طرح سے بدتمیزی کرتا ہے۔ 7 سال تک آپ نے جو اسے دیا تھا اس نے وہی تو آپ کو ریٹرن کیا ہے۔ اگر آپ ڈے فرسٹ پہ اس کو یہ کہتے کہ بیٹا آپ بول دیجئے بابا ابھی بزی ہیں، آ رہے ہیں، آپ کچھ بھی اپنی اگر آپ کی کوئی بھی ذاتی کنسرن سے، آپ خود بچے کو کیوں بیچ میں انوالو کیا؟ آپ نے بچے کو جھوٹ بولنے کی ترغیب اپنے گھر سے دی، آپ نے بچے کو ایمانداری کی نہیں بلکہ بے ایمانی کی ترغیب اپنے گھر سے، جھوٹ بولنے کی ترغیب اپنے گھر سے دینا شروع۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارا اسکولنگ سسٹم ایسا ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے، وہ بہت زیادہ ماڈ ہو چکا ہے، اس لیے بچے جو ہیں اس طرح کی چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ قصور سب سے پہلے ہمارا ہوتا ہے۔ جب بات یہ کی جاتی ہے نا کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ماں سے جڑا ہر رشتہ، ماں باپ بہن بھائی چچا چچی، جو بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں آپ کی سوشلائزیشن کے لیے۔ تو میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی پیرنٹس اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، اور وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ سے ہمارے گارڈن کے فلاورز ہیں، تو انہیں چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی، آپ کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ سچ اور آپ کی جو ایمانداری اور آپ کی کائنڈنس یعنی کہ آپ کی صلہ رحمی آپ کو آنکھوں کا تارا بنا دیتی ہے۔ آپ اپنے کلاس میں جائیں، آپ کسی کو پینسل شیئر کر دیں، اگر وہ بچہ پینسل نہیں رہا پینسل شیئر کر لیں، بک شیئر کریں، تاکہ آپ کی فرینڈ شپس بھی ہوں، آپ لوگ ایک اچھے انوائرمنٹ میں کام کر سکیں، پڑھ سکیں۔ تو اگر ہمارا پورا معاشرہ ہی کائنڈنس اور آنےسٹ ہو جائے تو سوچیں کہ کتنا اچھا ایک پازیٹیو انوائرمنٹ آ جائے گا ہماری دنیا میں۔ اگر بینگ اے مسلم ہم اس چیز کو اپنے گھر سے اسپریڈ کرنا شروع کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کچھ زیادہ وقت لگنے والا ہے، کیونکہ پہلا قدم شرط ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی طرف موو آن کریں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی، اور میں آپ کی گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا، اور میں بالکل یہی بات سوچ رہا تھا کہ ہمیں قرآن پاک میں بھی مسلمانوں کو بھائی کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات میں ارشاد ہوا کہ بے شک تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح رکھو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہمیں آپس میں بھائی بھائی کہا گیا، یعنی اس کا مفہوم ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ملتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس سے خیانت کرتا ہے اور نہ کچھ۔ تو اس طرح کا مطلب اگر ہم اپنے گھر سے بچوں میں یہ چیز ڈیولپ کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے ہمیشہ آنےسٹ رہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر ہم جھوٹ کی وعید کو دیکھیں تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہونا اس سے بڑھ کر کیا مطلب ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اگر یہی بات ہم بچوں میں ڈیولپ کر دیں، بچپن سے بچوں کو سکھا دیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا ہے۔ اگر رسپیکٹ کے موضوع کو میں دیکھوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر لائے گئے تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ سورہ طٰہٰ میں سے کہ پہلے آپ عصا ڈالیں گے یا ہم؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی رسپیکٹ کی وجہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ تھی آج کی ہماری گفتگو، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، چلتے ہیں میوزیکل بریک کی طرف۔ انجوائے کیجئے خوبصورت سا ٹریک، پیارا سا ٹریک، اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स। तो वापस आ चुके हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद। फिर से आपके साथ मौजूद हैं आरजे सिद्रा और आरजे अरहम, और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर छोटी छोटी बातें। और लिसनर्स, इस वक्त आज का जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। बच्चों से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे एल्डर्स को इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि वो बच्चों की सोशलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सके। और बच्चों को मैं यहाँ से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ अपना ये बिहेवियर रखें, काइंडनेस और ऑनेस्टी का, तो आप एक तरह से गारंटी ले लें कि आप लोग कभी भी जो है नाकाम नहीं होंगे। हमेशा आप एक अच्छा बच्चा ही कहलाएंगे, हमेशा आप कामयाब ही होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो आप उसके बदले में बुरा ही करें। अगर आप अच्छा करेंगे तो आज नहीं कल तो आपकी नेकी का सिला अल्लाह ताला देने वाला है। तो आपने इस बात को लेकर परेशान नहीं होना। अगर आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया, इट्स ओके, वो उसका ज़र्फ था जो उसने आपके साथ किया। आपने वो करना है जो आपका ज़र्फ है, आपके पेरेंट्स की सोशलाइजेशन है, आपने वो करना है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी, जैसे कि अभी पिछले दिनों मुहर्रम भी गुजरा था, तो हमारे पास इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल बहुत वाज़ेह और सामने हक और सच की बात थी। हक और सच पे जब नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर कटा सकते हैं सजदे में, तो हम क्या चीजें, हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे हैं, लेकिन हम जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, कुरान पाक में जो हमें कहा कि हम उस पर अमल करेंगे, तो हम तीनों दुनियाओं में दोनों जगह पे कामयाब होंगे। क्योंकि अगर हम अपने इखलाक छोड़ दें, या हम बेईमानी शुरू कर दें, या हम झूठ बोलना शुरू कर दें, एक वक्ती फायदा तो जरूर हमें हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन ना हम दुनिया में कामयाब हो सकेंगे, ना ही हम आखिरत में कामयाब हो सकेंगे। तो हमेशा इस लेसन को आपने याद रखना है। हमेशा काइंडनेस और ऑनेस्टी को अपने साथ लेके चलना है। कभी भी किसी को चीट नहीं करना, कुछ भी हो जाए। सच कितना ही क्यों ना करवाओ, आपको बोलना सच ही है, और कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है। चाहे आपको किसी भी हद तक जाना पड़े, आपको सच ही बोलना है। बहरहाल वाक़यात हमारे पास बहुत सारे हैं। अब हमारी तारीख इन वाक़यात से भरी हुई है, जिसमें माँ बाप बच्चों को सच बोलने की तरगीब देते हैं। जैसे गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की भी एक मिसाल है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो हमारा दीन हमें बताता है। इसके अलावा दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी हमारे पास बहुत सारी बेशुमार मिसालें। लेकिन आज का वक्त जो है मेरा ख्याल से खत्म होने वाला है, लेकिन हम उससे पहले कह रहे हैं कि हमें फीडबैक की तरफ चले जाना चाहिए। बातें बहुत सारी, मैंने पहले ही कहा था, ये टॉपिक बहुत वास्ट है और इस पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश ये की है कि आपसे जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके वो शेयर की जा सके। तो चलते हैं हम अपने फीडबैक्स की जानिब, ताकि हमारे लिसनर्स का फीडबैक हम शामिल कर सके, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि वही बताता है कि हमें आगे क्या करना है और हमें अपने शो में क्या चीज इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या ऐड करना है, क्या इसमें से रिमूव करना है। तो अपने लिसनर्स की फीडबैक की जानिब बढ़ते हैं। तो अरहम, फरमाइए किस किस का फीडबैक आया और क्या क्या फीडबैक्स आए हमारे लिसनर्स के हमारे पास। जी बिल्कुल, बातें हैं और भी मजमून भी अभी बाकी है, मगर चलते हैं फीडबैक्स की तरफ, बिकॉज प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। तो आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। ये कह रही हैं कि आपका सोच से आगे प्रोग्राम भी मैंने सुना और वो भी बहुत अच्छा था, मगर अब ये जो प्रोग्राम है इसमें नया जोनरा है, इससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आयशा। इसके अलावा आज पंछी हमारे साथ मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि आपका आरजे साकिब साहब के साथ पेयर तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब आरजे सिद्रा साहिबा के साथ भी आपका पेयर बहुत अच्छा है और हम आपके शो को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आप अपने शो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बच्चों के लिए कोई चीज कब लाएंगे। तो जनाब, हम आपके लिए जल्द इंशाल्लाह बच्चों के लिए राइम हम अपने शो में प्ले करेंगे, जो कि जनरेट की गई होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फीडबैक्स हैं, मगर हमारे वक्त शो का ख़त्म हो रहा है और अब हम चलते हैं अपने शो के इख्तिताम की तरफ। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, अच्छा प्रोग्राम रहा और आप लोगों का फीडबैक्स जिनका मैं शामिल कर सका उनका बेहद शुक्रिया, और जिनका मैं शामिल नहीं कर सका उनके फीडबैक्स को अगले शो में ज़रूर शामिल किया जाएगा। तो अब चलते हैं आरजे सिद्रा की जानिब। जी आरजे सिद्रा। जी बहुत शुक्रिया आरजे सिद्रा साहिबा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बिल्कुल हमें ये लिमिटिंग बिलीव अपना ख़त्म करना होगा कि हम अगर किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, और अपने लिमिटिंग बिलीव्स को भी हमने ख़त्म करना है। और बच्चों में ख़ास कर बच्चों में हमने ये चीज़ डेवलप करनी है, और जब हम अपने आप में चीज़ डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों में भी ये चीज़ डेवलप होगी और बच्चे हमें देख के फॉलो करेंगे। तो इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, अपने दोस्त अपने होस्ट अरहम सज्जाद को दीजिए इजाज़त, और नई सुबह की पूरी टीम को और बिलखुसूस मुझे और आरजे सिद्रा को अपनी दुआओं में बिल्कुल याद रखिएगा। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।